एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेचुरल गिफ्ट चैनल आज आपको बहुत ही ख़ास चीज़ के बारे में बताएगा। आज मैं आपको कोकोपीट के बारे में बताऊंगा। ये जो आपके सामने एक ईंट सी पड़ी है, ये कोकोपीट ब्लॉक है। इसका वेट 600 ग्राम है। यह आपको किसी नर्सरी वाली से ले सकते हो। अगर नहीं मिलता नर्सरी वाले से तो आप इसको ऑनलाइन स्काई सीड की वेबसाइट से ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की सीड्स के फ्लावर की सीड्स और सब्जियों की सीड्स के लिए सबसे बड़ी वेबसाइट है स्काई सीड्स। इसकी कीमत 150 रुपये है। ये कोकोपीट जो है ये दरअसल नारियल का बरादा होता है। नारियल के ऊपर जो ये लंबे लंबे बाल होते हैं, इसको पीस कर उन्होंने मशीन से इसको कंप्रेस किया होता है। इसका इस्तेमाल सीडलिंग के लिए होता है। ज़्यादातर मेन यूज़ जो है इसका सीडलिंग के लिए है। अगर आप किसी प्लांट की पौध तैयार करना चाहते हैं या कटिंग लगाना चाहते हो तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। इसमें जो बीज होते हैं बहुत जल्दी उगते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत लाइट वेट है। इसमें जड़ें, प्लांट की जो जड़ें हैं बहुत आराम से फैलती फूलती हैं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर डीकम्पोज जो होता है। इसके अलावा इसको बोनसाई सोल तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और आपके पास बालू मिट्टी नहीं है अगर, तो गोबर के अलावा आप इस मिट्टी में इसको भी मिक्स कर सकते हैं, तो इससे ये मिट्टी जो आपकी होगी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें जड़ें बनने का अमल बहुत तेज़ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट खूबी इसकी ये है कि इसमें बीज बहुत जल्दी उगते हैं। दोस्तों, नर्सरी वाले भी जब कभी किसी फ्लावर की सीडलिंग करते हैं तो इसमें मिट्टी को मिक्स करके करते हैं, क्योंकि हमेशा फ्लावर प्लांट की सीडलिंग बहुत सॉफ्ट, उसको सोइंग मीडिया चाहिए। जो फ्लावर की पौध तैयार करते हैं हम किसी भी फ्लावर की, तो नर्सरी वाले इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक किस्म का जस्ट फाइबर ही है, यानी कि बुरादा। अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये बरादा है तो इसके बजाय हम लकड़ी का बरादा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं ये बात को बताऊंगा कि लकड़ी के बरादे और नारियल के ऊपर वाले इसमें कोकोपीट में क्या फ़र्क है। लकड़ी का जो बरादा होता है वो डीकम्पोज नहीं होता। अगर उसमें सीडलिंग करी जाए तो बीज नहीं उगेंगे, अगर उग भी आए तो कुछ ही दिनों बाद डेड हो जाएंगे। और ये जो कोकोपीट है ये कुदरती तौर पर डीकम्पोज होती है, इसको डीकम्पोज नहीं किया जाता। और लकड़ी का जो बरादा है डीकम्पोज करने के लिए इसको कम से कम जो है 1 साल चाहिए, 1 साल का वक्फा चाहिए, तब जाकर लकड़ी का बरादा डीकम्पोज होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये देखें, इसके ऊपर मैं पानी डालता हूँ इस ट्रे में। ये तमाम पानी अपने अंदर सक यानी कि जज़्ब कर लेगा, चूस लेगा इसको। ये धीरे धीरे पानी अपने अंदर आराम आराम से चूस लेगा, एकदम से नहीं। अगर ये 600 ग्राम का ब्लॉक है, कम से कम 5 या 4 किलो का बन जाएगा। यही ब्लॉक तैयार हो तो आप कई साल तक आपको काम दे सकता है। आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपायर नहीं होता। अब देखें, मैंने इसमें मज़ीद पानी डाल दिया है। ये अभी 1-2 घंटे लेगा, शायद 3 घंटे ले जाए।
ड्रेनेज स्टोरेज सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब कुछ देर वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर बाद कितना पानी ये जज़्ब करता है। दो घंटे बाद ये देखें कितना मोटा हो गया है। ये रिज़ल्ट मिला है 2 घंटे बाद। ये अब इसको मैं 2 घंटे इसको हो चुके हैं, देखें काफ़ी वेट में भी ज़्यादा हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद पानी डाले देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि कितनी देर बाद क्या ये असर लेता है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बना सकता कि शायद ही इसको तैयार होने में 3 या 4 घंटे लग जाएं। तो चलो अब देखते हैं कितनी घंटे बाद क्या बनता है इसका। अब इसको पूरे 3 घंटे हो चुके हैं। तो ये मैंने ब्लॉक जो है ऐसे तोड़कर इसको कर लिया था ताकि ये पानी जो है जल्दी जज़्ब हो। ये इस किस्म का ये बन चुका है, ये देखें। अब मैं इसको ये प्लास्टिक शीट नीचे बिछा दिए, इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल कर इसको यहाँ ऐसे बिछाता जाता हूँ। ज़्यादा नहीं निचोड़ना, हिसाब से ही, यानी कि मुनासिब जो मॉइस्चर है इसमें रह जाए, इतना से देखें। अब मैं इसको यहाँ पे डालता जाता हूँ। ये देखिए, इसको फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा बस ड्राई करूँगा और एक बार हाथ से मसलूँगा। तब तक मैं काम कर लूँ, तब तक अपना कैमरा मैं बंद किए देता हूँ। तकरीबन 3.5 घंटे गुजरने के बाद ये देखें, इसको मैंने निचोड़ कर तो इसमें जो डलियाँ हैं वो भी ऐसे मैश कर लिए हैं हाथ से। इसमें अभी काफ़ी पानी मौजूद है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बखेरे देता हूँ ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी है मुनासिब मकदार में रह जाए। तो ये अब तैयार है। इसको मैं इस पॉलीथीन लिफाफे में डालकर रख दूँगा और जितनी ज़रूरत होगी उतना ही यूज़ कर लिया करूँगा इसको निकाल कर। उम्मीद है कि आप कोकोपीट के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो एक बात और, इसको आपने किसी शॉपिंग बैग में यानी कि पॉलीथीन लिफाफे में, जैसा कि ये वाला है, जहाँ प्लास्टिक के किसी बर्तन में बंद करके रखना है ताकि इसका जो मॉइस्ट है, जो इसमें पानी इसने स्टोरेज किया हुआ है, वो इसमें इसका लेवल बरकरार रहे। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए। ओके, तो बाय।